नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मंत्री मुकेश सहनी की कुर्सी जा सकती है, उनकी कुर्सी छिन सकती है? मुकेश सहनी व्याकुल नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी बेचैन नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मुकेश सहनी फूलन देवी के नाम पर सियासी रूप से फलने फूलने की कोशिश करते नजर आए और यूपी चुनाव में एंट्री मारने से पहले फूलन देवी की प्रतिमा कई जगह पर लगाना चाहते थे। योगी सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली। शायद मुकेश सहनी को यह जानकारी भी नहीं होगी कि प्रतिमा लगाने को लेकर एक कानून है, इजाजत लेनी पड़ती है। तो वहां प्रतिमा नहीं लगा पाए मुकेश सहनी और उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, यूपी के सीएम योगी को खूब खरी खोटी सुनाई। कल मुकेश सहनी ने एक तरह से एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया, बिहार की राजनीति को गरमा दिया। जिस तरह से उनके तेवर थे, लगा था कि मुकेश सहनी आज कोई बड़ा फैसला ले ही लेंगे। शाम होते होते मुकेश सहनी के तेवर में बहुत नरमी तो नहीं आई, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर जो ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, वो साफ हो गया कि मुकेश सहनी कल ही नहीं, मुकेश सहनी शायद ही कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में अब हैं। तो इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है, वो हम आपको बताएंगे कि मुकेश सहनी वाकई जिस तेवर में हैं, मुकेश सहनी वाकई जिस हिसाब से सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, जिस हिसाब से अपना राजनीतिक कद चाहते हैं एनडीए में, जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चाहते हैं बीजेपी और जेडीयू से एनडीए में और सरकार में, क्या वो राजनीतिक कद है, वो राजनीतिक हैसियत बची है मुकेश सहनी की? इस पूरे मामले पर हम इस पूरी रिपोर्ट में यही बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। मुकेश सहनी की ये राजनीतिक हैसियत नहीं है, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी है और अगर मैं कोट करना चाहूं तो आप जानते हैं एक डिजिटल चैनल है न्यूज हाट, बिहार के जाने माने पत्रकार कन्हैया भेलाड़ी सर हैं, उनकी तरफ से भी, उस डिजिटल चैनल की तरफ से भी और कन्हैया भेलाड़ी सर की तरफ से भी दावा सामने आया है कि मुकेश सहनी की कुर्सी भी जा सकती है। उनकी पार्टी के जो 4 विधायक हैं, उन विधायकों को बीजेपी अपनी पार्टी में मिला सकती है। वो चारों विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी के ही वो लोग नेता रहे हैं। तो ये न्यूज हाट का भी दावा है। तो न्यूज हाट का दावा है। कुछ अंदर खाने की खबरें भी सामने आ रही हैं कि मुकेश सहनी बहुत बड़ी राजनीतिक मुश्किल में घिर गए हैं सीएम योगी से पंगा लेकर। मुकेश सहनी को सीएम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना महंगा पड़ा है और मुकेश सहनी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से शून्य होने के कगार पर हैं, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुकेश सहनी को अगर मंत्री पद पर बने रहना है तो मुकेश सहनी को बीजेपी के सामने सरेंडर रहना होगा। यही स्थिति और परिस्थिति मौजूदा वक्त में उनके सामने है। मुकेश सहनी मांझी से मुलाकात कर ले या मुकेश सहनी मोदी से मुलाकात कर ले, मुकेश सहनी की वो राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो एनडीए से अलग हो जाए, इस्तीफा दे देंगे। और वो इस्तीफा क्या देंगे? बीजेपी उनसे इस्तीफा ले लेगी। 18 महीनों के कार्यकाल वाली एमएलसी सीट उनको दी गई है और अब खबर ये आने लगी है कि बीजेपी उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। बीजेपी भी उनको पद मुक्त कर देना चाहती है। बीजेपी उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहती है और मुकेश सहनी के इधर उधर होने से बिहार में एनडीए की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया, जाहिर है अगर न्यूज हाट ये दावा कर रहा है, अंदर खाने की ये जानकारी है कि मुकेश सहनी के पास जो विधायक हैं, वो विधायक ही मुकेश सहनी को झटका देने वाले हैं और मुकेश सहनी के साथ वो विधायक नहीं है, वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी से ही आए हैं।
तो जाहिर तौर पर बिहार में सरकार पर कोई संकट नहीं होगा, तो मुकेश सहनी की कुर्सी भी जाएगी, मुकेश सहनी का मंत्री पद भी जाएगा और मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से शून्य हो जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी खुद भी विधायक नहीं है, बीजेपी की कृपा से एमएलसी हैं। मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव भी हारे हैं, वो विधानसभा का चुनाव भी हारे हैं। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सीएम योगी से पंगा लेकर मुकेश सहनी ने कितनी बड़ी भूल कर दी है राजनीतिक रूप से, और किस तरह से मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।